बुलेटिन में कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं सादिया साहब और मैं हूं सहर फातमा और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ पे सबसे पहले आपको बताएंगे कि चीन ने पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा $2 अरब की रकम की मुद्दत में 1 साल की मज़ीद तोसी कर दी है। चीन के $2 अरब की इस कर्ज की वापसी की मुद्दत 24 मार्च को पूरी हो रही थी। चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा कर दिया। पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम और बहाली के लिए चीन का ताउन जारी। चीन ने पाकिस्तान के $2 अरब के कर्ज की वापसी की मुद्दत में 1 साल की तौसी कर दी। कर्ज रवां बरस 24 मार्च को वापस करना था। वजारत खजाना ने तौसी की तस्दीक कर दी। इजाफी वक्त से पाकिस्तान को माली तौर पर इस्तेहकाम हासिल करने का मौका मिलेगा और कर्ज की वापसी के लिए बेहतर हालात पैदा होंगे। अमरीकी अफवाज का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ट्वीट करते हुए लिखा कि पाकिस्तान ने मुलजिम को कटहरे में लाने के लिए अमेरिका के साथ ताउन किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमेरिका का मफाद मुश्तरका है। सदर ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब में मुलजिम की गिरफ्तारी का ऐलान किया था। दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया का सिलसिला जारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान अमरीकी सेंटकॉम ने ट्वीट करते हुए लिखा, अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर हमले के मुलजिम शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में ताउन पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान ने मुलजिम को कटहरे में लाने के लिए अमरीका के साथ ताउन किया। ट्वीट में कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और अमेरिका का मफाद मुश्तरका है। सदर ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब में मुलजिम की गिरफ्तारी का ऐलान किया था। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की वापसी की डेडलाइन में तौसी नहीं की जाएगी और सिक्योरिटी ज़राए ने इस पर वाज़ेह किया है, कहा है अपने बयान में कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान शहरी बराह रास्त मुलव्विस है। अफगान शहरियों के दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के बाइस उन्हें वापस भेजने का फैसला किया गया है। गैर कानूनी मुकीम शहरियों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं, सिक्योरिटी जराए ने वाज़ेह कर दिया। सिक्योरिटी जराए के मुताबिक पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की वापसी की डेडलाइन में तौसीन नहीं की जाएगी। बयान में कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान शहरी बराह रास्त मुलव्विस हैं। अफगान शहरियों के दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के बाइस उन्हें वापस भेजने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान में फितना अल खवारिज की दहशतगर्दी बढ़ रही है। 4 मार्च को बन्नू कैंट खुदकुश हमलों में फितना अल खवारिज के 16 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए थे। हलाक खवारजीन में अफगान दहशतगर्द भी शामिल थे और इस हमले की मंसूबा साजी अफगान सरजमीन पर की गई थी। लंदन में नौजवान मशहूर बिग बैंग टावर पर फलस्तीनी परचम लेकर चढ़ गया। फलस्तीनी परचम लहराते नौजवान ने फलस्तीन आज़ाद करवाने के नारे लगाए। इस मौके पर फलस्तीन के हामी भी पहुँच गए। बिग बैंग टावर के एतराफ़ की सड़कें बंद करके पुलिस ने हालात में काबू में किए। लंदन में फलस्तीनियों के हक में एहतजाज, नौजवान फलस्तीनी परचम लेकर एलिजाबेथ टावर पर चढ़ गया। नौजवान ने टावर पर 8 घंटे से ज्याद वक्त गुजारा। लंदन का मशहूर बिग बैंग इस वक्त दुनिया भर के टेलीविजन स्क्रीन की तवज्जो का मरकज बना जब एक नौजवान फलस्तीनी परचम थामे टावर पर चढ़ा। नौजवान ने कहा, अगर मुझे रोका गया तो टावर पर मजीद ऊपर चढ़ जाऊंगा। जख्मी पैर से खून रिसता रहा। नौजवान फलस्तीन की आज़ादी के नारे लगाता रहा। फलस्तीन में अमन के हामी भी फलस्तीनी परचम लेकर पार्लियामेंट के अतराफ पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने पार्लियामेंट के अतराफ के रास्ते बंद कर दिए। रास्तों की बंदिश से सयाहों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 9 मई वालों ने हमेशा मुल्क को नुकसान पहुंचाया। पीटीआई ने अपने दौर में मुल्क की तरक्की का सफर रोका। हमारी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड की डकैती की। बानी पीटीआई ने सियासत में गालम गलोच के कल्चर को फरोग दिया। बानी पीटीआई ने नफरत की सियासत से कौम को तकसीम करने की कोशिश की। पीटीआई ने लूट मार की सियासत की। अल्लाह ताला ने बेपाया फजलो करम इस मुल्क पे किया कि इस मुल्क ने डिफॉल्ट के दहाने से इस्तेहकाम का सफर तय किया। और अब ऐसी पार्टी जिसके लीडर के बारे में कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड का गबन किया, आपने कौम को तकसीम किया था। आज पार्टी के टुकड़े हो चुके हैं आपके, क्योंकि आपने नेक नीति से नहीं बदनीति से सिर्फ इक्तदार की हवस में और लूट मार करके पैसे की हवस में सियासत की है। आपने कौम को तकसीम किया था। आज पार्टी के टुकड़े हो चुके हैं आपके, क्योंकि आपने नेक नीति से नहीं बदनीति से सिर्फ इक्तदार की हवस में और लूट मार करके पैसे की हवस में सियासत की है।
काबीना का साइज क्या बढ़ा, अरकान की डिमांड्स भी बढ़ गई हैं। बंगले हैं 33, उम्मीदवार हैं 50, ऊपर से सीनियर वुज़रा की फरमाइशें भी हैं सीनियर। बंगला चाहिए वो भी फर्स्ट क्लास। तनाज़ा बढ़ा तो बात पहुंच गई वज़ीर आज़म तक। जिन अरकान को बंगला नहीं मिला उन्हें तो मिलेगा कैश। 1.5 लाख तक की रिहाइश किराए पर लेने की भी इजाज़त मिल गई है। ये रिपोर्ट देखिए। कलमदान तो मिल गया, अब चाहिए महल भी आलीशान। काबीना में तौसी के साइड इफेक्ट्स, काबीना अरकान की तादाद 50 से तजावुज, सरकारी बंगले कम पड़ गए। मनपसंद बंगला कौन लेगा? विफाकी वुज़रा, मुशीरान और मुआवनीन खुसूसी की दौड़ें लग गईं। बात पहुंच गई वजीर आजम हाउस तक। मिनिस्टर इनक्लेव में बंगले हैं कुल 33, अपार्टमेंट्स की तादाद है 12, 6 अपार्टमेंट काबिले इस्तेमाल ही नहीं। जराए का कहना है कि बंगला ना मिला तो पैसा मिलेगा। मिनिस्टर इनक्लेव के बंगले सिर्फ विफाकी वुज़रा और अहम वुज़रा मुमलिकत को मिलेंगे। मुशीर और मुआवनीन खुसूसी किराए के बंगलों में रहेंगे। वज़ीर आज़म की मंजूरी से बंगलों के हाउस रेंट की मद में हुकूमत 1.5 लाख रुपए अदा करेगी। तो सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर एक बार फिर अमल ना हो सका। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने हुकुम की अदम तामील के खिलाफ रूलिंग दे दी। कहा कि चेयरमैन सेनेट के इस्तेहकाक को मजरूह किया गया, मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेज रहा हूँ। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना था कि कमेटी के फैसले तक इसको मौजूए निज़ाम नहीं बनाना चाहिए। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के बावजूद सेनेटर एजाज चौधरी को पेश क्यों नहीं किया गया? चेयरमैन सेनेट ने रूलिंग दे दी। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा पार्लिमानी कार्रवाई की खिलाफ वर्जी की गई है। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद करके अथॉरिटी को चैलेंज किया गया। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अदम अमल दरामद का मामला इस्तेहकाक कमेटी को भेज रहा हूँ। 7 March 2025, I issued production orders amounting to non-compliance with the lawful orders of the chair. As Chairman Senate, my only endeavor is to uphold the supremacy of Parliament, rule of law and constitutional dictates. सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने इजलास से खिताब में कहा हमारी सियासी तारीख में सियासतदानों ने जेलें काटी, मसाइब मुश्किलात आते हैं, सब ने बर्दाश्त किया। जो सियासी लीडर्स हैं हमारी तारीख के अंदर, वो इस तरह के मसाइब से गुजरते रहे। ये अभी 30 साल कैद काटने वाले हमारी तारीख में गुजरे हैं। कैदें काटना सियासतदानों का जेवर रहा है। शिबली फराज ने कहा हम सियासी जमात हैं, सियासत करेंगे। हम सियासी जमात हैं और हम सियासत करते हैं और हम समझते हैं कि अवाम जिस हुकूमत को इलेक्ट करते हैं, जिन नुमाइंदों को इलेक्ट करते हैं, उन्हीं को हक़ रायदही, उन्हीं को रूल करने का राइट होना चाहिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि शुक्र करते हैं और अब्बास बपी पर जूते चोरी का मुकदमा नहीं बनाया गया। कमांड जिस चीज में होती है, क्या वो वायलेट हो तो वो फिर कमेटी में भिजवाएगी? क्या चेयरमैन का भी प्रिविलेज वायलेट होता है या उसकी कोई कमांड होती है? सर, क्या उस हुक्म पे अमल दरामद होना था या आपने उसको जो है ना फिर आगे अगले हाउस में भिजवा दिया? कामरान मुर्तज़ा ने कहा हम अपने मसाइल हल नहीं कर सकते, आवाम के मसाइल कैसे हल करेंगे? और कार्बन लेवी नहीं लगा सकते। पाकिस्तान ने IMF से मुज़ाकरात में वाज़ेह कर दिया है। दीगर कई तजावीज़ भी कबूल नहीं की गई। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फ़ंड मिशन के मुज़ाकरात जारी हैं। मिशन की वज़ारत ख़जाना, मौसमियाती तब्दीली, पेट्रोलियम और सनत के हुक्काम से मुलाकातें हुई, जिनमें IMF ने कई तजावीज़ दी। मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मस्तूआत, कोयले और कारों पर कार्बन लेवी लगाया जाए। पेट्रोलियम लेवी को 3 साल बाद मज़ीद 10 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाया जाए। पहले साल 3 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया जाए। IMF ने कारों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफे की तजवीज़ दी। पाकिस्तान IMF की तजावीज़ कबूल नहीं की। कहा कोयले पर कार्बन लेवी लगाने से मसाइल पैदा हो सकते हैं, ये सूबाई मामला है। बहुत अच्छे, बहुत आला वजीर आला, जबरदस्त कारकर्दगी पर पंजाब के अवाम मरियम नवाज को शाबाश दे रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों में उनके कामों को सराहा गया है। एक सर्वे में शहरियों की अक्सरियत वजीर आला पंजाब पर भरपूर एतमाद का इजहार कर रही है। मरियम नवाज के अवाम नवाज इक़दामात इन्हें पंजाब में पॉपुलर बना गए। एक सर्वे में अवाम ने वज़ीर आला को गुड नहीं वेरी गुड दे दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने पंजाब के 36 अजला में सर्वे किया। 62% अवाम वज़ीर आला की 1 साला कारकर्दगी गैर मामूली करार दे गए। तालीम और सेहत के मामले में 73% अवाम मरियम को वेरी गुड दे गए। 57% शहरियों के मुताबिक साल भर में गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर हुआ। वज़ीर आला ने बुनियादी मसाइल को मौसर अंदाज में हल किया। 60% अवाम को यकीन है कि मरियम नवाज ने कारकर्दगी में दीगर 3 सूबों के वज़ीर आला को पीछे छोड़ दिया है।
53% अवाम मरियम हुकूमत पर भी काबू पाए। और अभी आपको बताएंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक में कार्रवाई करके 3 खवारिज को हलाक कर दिया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज की मौजूदगी की इतला पर खुफिया इतलात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। मुल्क दुश्मन अनासिर का काला कमा करने का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस की टांक में कार्रवाई, 3 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। हलाक होने वाले दहशतगर्द मासूम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। और अब खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां कौमी क्रिकेट टीम के तरबियती कैंप का दूसरा रोज है। LCCA ग्राउंड में कौमी टीम की ट्रेनिंग, खिलाड़ी बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। अफजाल, बताइए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ LCCA ग्राउंड में, जहाँ पर कौमी क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन इस वक्त जारी है और आज इस ट्रेनिंग सेशन का दूसरा रोज़ है। 10 मार्च तक ये ट्रेनिंग सेशन जो है कौमी टीम का ये जारी रहेगा और 12 मार्च को कौमी क्रिकेट टीम 5 T20 मैचेस और 3 ODIs के लिए न्यूजीलैंड रवाना होगी। 16 मार्च को पहला T20 मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा और LCCA ग्राउंड में कौमी क्रिकेट टीम के जो अबूरी हेड कोच हैं आकिब जावेद, उनकी निगरानी में उनकी जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर जारी है। बहुत शुक्रिया अफजाल, डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कल दुबई में होना है और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच जो है 2 बजे भारत और न्यूजीलैंड की टीमें मैदान में उतरेंगी। मिचेल सैंटनर कीवीज की क़यादत करने जा रहे हैं। रोहित शर्मा भारतीय सुरमाओं के कप्तान हैं। क्रिकेट पर आलमी हुक्मरानी की जंग फैसला कुन मरहले में न्यूजीलैंड और भारत आमने सामने होंगे। फाइनल मैच के हवाले से शायकीन खेल में जबरदस्त जोशो खरोश। मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त हो चुके। स्टेडियम की गुंजाइश के मुताबिक क्रिकेट फैंस मैच देखने के लिए मौजूद होंगे। दोनों टीमें फाइनल मैच के लिए तैयारी मुकम्मल कर चुकी। भारतीय टीम ग्रुप स्टेज पर नाकाबिले शिकस्त रही। कीवीज को वाहिद नाकामी रोहित 11 के खिलाफ हुई। फाइनल में दोनों टीमों के दरमियान जीत के लिए सनसनीखेज मुकाबले की तवक्को है। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में टकराने से कबल न्यूजीलैंड और भारत ग्रुप स्टेज पर पंजाजमाई कर चुके हैं। मैच में शिकस्त खाने वाले कीवीज के लिए फाइनल में फतह के जरिए हिसाब बराबर करने का सुनहरी मौका है। जबकि दोनों की इवेंट में अब तक की कारकर्दगी पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। चैंपियंस ट्रॉफी किसके नाम होगी? चैंपियंस का चैंपियन कौन होगा? क्रिकेट की सल्तनत पर किसकी हुक्मरानी होगी? न्यूजीलैंड और भारत के टाकरे में इस बात का फैसला हो जाएगा। कीवीज बदले को बेचैन, भारत को दे सकते हैं जबरदस्त पेन। भारत का इवेंट में अब तक ख्वाबनाक सफर, कोई मैच नहीं हारा। ग्रुप मैचेस में बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को निपटा दिया। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। कीवीज ने भी अपना रंग खूब जमाया, पाकिस्तान बांग्लादेश को ठिकाने लगाया। भारत से आगे न निकल पाया, प्रोटीज का वापसी का टिकट कटाया। और नाजरीन, अब आपको बताएं कि ई-बाज स्पोर्ट्स की काविशें जारी हैं। ई गेम टेकन के प्लेयर्स को फरोग देने के लिए ई-बाज स्पोर्ट्स पेश हैं। टॉप प्लेयर्स उनको जो है वो कोरिया में जाके मैच खिलाए जाएंगे। इस वक्त CEO दानियाल चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो बाज ई स्पोर्ट्स के चेयर CEO हैं। मैसिव की इवेंट है ये। दिस इवेंट विल डिसाइड कि दुनिया की नंबर 1 टेक नेशन कौन है। लेकिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ दीज बॉयज कि इन स्टेलर अकॉम्प्लिशमेंट टू इवन गेट टू दिस पॉइंट। यू नो, हम बहुत एक्साइटेड है। सबसे दुनिया पता है कि पाकिस्तान के बहुत अच्छे टेक नेशन ये इवेंट के 7 vs 7 7v7 ये, लेकिन हमारे के एटलीस्ट के 50-100 के वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है। सो इतना मुश्किल डिसीजन है क्योंकि अच्छा पाकिस्तान के बहुत टैलेंटेड नेशन है। मुझे पता है गवर्नमेंट ये बहुत सपोर्टिव है। गवर्नमेंट पता है कि अरसलान कौन है, आतिफ कौन है। ये पाकिस्तान हैज़ वर्ल्ड चैम्पियंस एंड इट्स इम्प्रूव्ड आवर सॉफ्ट पावर। लेकिन आई थिंक कि सबसे पहले आई थिंक द फर्स्ट थिंग दे कैन डू इज़ हेल्प विद द वीज़ा प्रोसेस। कोशिश क्योंकि बहुत मुश्किल है।
इवन फॉर दिस इवेंट के इतना ज़्यादा पेपर वर्क डॉक्यूमेंट्स अप्रूव करने बहुत फर्स्टली लाइक टू say thank you to the Korean embassy or Mr. YH Lee from Daewoo for helping us out on that. बाज़ ई स्पोर्ट्स के CEO दानियाल चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी जानिब से बताया जा रहा है कि एक बड़ा इवेंट जो है मुनक्किद किया जा रहा है। बाज़ ई स्पोर्ट्स जो है तमाम तर इसको फ़रोग़ देने में तमाम जो है वो अपना काम कर रहा है। जी, दुनिया भर में यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। इसी सिलसिले में बोल इंतज़ामिया ने अपनी टीम की ख़वातीन और सहाफ़ियों के एजाज़ में अफ्तार डिनर का इनेकाद किया। तकरीब में ख़वातीन की माशरे में खिदमात का एतराफ़ किया गया। मज़ीद तफ़सीलात मरियम हसन की इस रिपोर्ट में। ख़वातीन इस कुर्राए अर्ज़ पर जिंदगी की असल मेमार हैं। इस दुनिया में तमाम रंग और खुशियाँ औरत के वजूद से ही कायम हैं। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर बोल मीडिया ग्रुप ने अपनी टीम और दीगर सहाफ़ी ख़वातीन के एजाज़ में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में बोल न्यूज़ की CEO सूफिया चिश्ती ने खुसूसी खिताब किया। उन्होंने कहा, ख़वातीन हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। बोल न्यूज़ की कामयाबी में भी ख़वातीन का अहम किरदार है। Women's Day in general is very important to me because personally, through my journey, a lot of women have helped me get to where I am right now. And I think without each other's support, हम नहीं ये काम इकट्ठा अकेले कर सकते। So to me, Women's Day is just an excuse to get together, but हर दिन is important for promoting women and giving them an opportunity to succeed and help them get to where they want to be in their lives. बोल न्यूज़ की एंकर्स और ख़वातीन स्टाफ ने तकरीब के इनेकाद को बेहद सराहा। बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। वैसे भी देखिए हमारे इदारे में ख़वातीन को बहुत सपोर्ट की जाती है और इस तरह का जब इनिशिएटिव लिया जाता है ना तो हम लोगों को कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, स्पेशली बिकॉज मैं समझती हूँ कि ख़वातीन को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता, तो एक स्पेशल वुमेंस डे के ऊपर ख़वातीन को अप्रिशिएट करना, उनको सराहना, उनकी काबिलियत को, और बोल ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। विमेन इज़ एवरीथिंग, देयर इज़ नथिंग विदाउट विमेन। और ख़वातीन सब करने की काबिलियत रखती हैं और ख़वातीन हैं तो सब कुछ है। उनकी वजह से ये दुनिया, ये जहाँ रोशन है। ख़वातीन सहाफ़ियों का कहना था कि बोल न्यूज़ हमेशा हुकूक निस्वा का अलमबरदार रहा है। बोल इंतज़ामिया का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी क्योंकि आज इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लिए गैदर किया है। थैंक यू सो मच बोल, थैंक यू सो मच मैम सोफिया, आपने बहुत टाइम के बाद हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। शुरका का कहना था बोल न्यूज़ की इस काविश का मकसद ख़वातीन के मसावी हुकूक और इंसाफ की फराहमी की जद्दोजहद के अज़्म का इआदा है। कैमरामैन दानिश शकील के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज़ कराची। इस पैगाम के साथ ही बुलेटिन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।